तो रबीन मीक नहीं लागे रे समरिया, तो रबीन मीक नहीं लागे रे समरिया, तो रबीन बड़े भैया सम्मानित स्वनाम धन्य यशस्वी लालू मिश्रा जी पूर्व मुखिया लोहार जी बाबू जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में और ये निर्गुण पर थोड़ी 100 रुपए की दक्षिणा आई है। भगवान से कामना करते हैं आप पुनः मुखिया पद आपको ठाकुर जी ने और आपके बच्चे यशस्वी बने, आप हमेशा निरोग रहिए, भगवान से ये कामना करते हैं। और जिनकी आत्मा की शांति के लिए आपने दक्षिणा प्रदान किया है स्वर्गीय लक्ष्मीकांत मिश्र जी को भगवान अपने भाग में जगह है। आज की जिंदगी दक्षिणा होगी, सबके विदाई की दक्षिणा होगी, इसलिए आदरणीय मुखिया जी के द्वारा भी विदाई दक्षिणा आई पूरे 101 रुपए की। जय जय धन्यवाद। खूब लोग रहिए, खूब भगवान के भजन में याद करिए। आदिशा
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए दिव्य चर्चा भागवत कथा क्यों श्रवण करवाई जाती है और भागवत कथा सुनने से क्या होगा, बस आज ही में बोलना है। आप लोग भी थोड़ा सा समय का सदुपयोग करिए। 1 घंटे की सेवा मेरी और आनंद से इसी तरह आप सब बैठे रहे। 1 घंटे में आरती कर लूंगा। भागवत कथा का क्या महत्व है, क्यों प्राणी के लिए सुनाई जाती है, और जिनके नाम से हम लोग सुन रहे हैं वो प्राणी को इस कथा सुनने से क्या होगा, ये चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। भागवत के महात्मा के 4वें अध्याय में वेदव्यास जी लिखते हैं, अत्रते कृतश्यामि इतिहासं पुरातनम् जस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। भगवान सुनाए राजन
सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन चरित्र कह के सुनाता हूँ। तुंगभद्र नाम नदी के किनारे पंडित आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। देखो भैया, बेटा होने से नहीं करोगे, ध्यान से सुनिएगा। भगवान से जब भी मांगना होगा तो भगवान को कह के मांगना, प्रभु मुझे एक दो लेकिन सुपुत्र दो। हाँ, अन्यथा भगवान कहीं सुपुत्र के कहीं पुत्र मांगा और भगवान कहीं भी पुत्र दे दिए। पुत्र जो होते वो दुख की गठरी होते भैया। कुपुत्र से कभी डरने की आशा नहीं रखना ना। कुपुत्र माता पिता को नर्क ले जाता, ऐसा प्रमाण अभी मैं सुनाऊंगा। कुपुत्र के कारण माता पिता नर्क चले जाते हैं, स्वर्ग की आशा छोड़ो। भगवान बड़ी दिव्य कथा सुनाए, लेकिन भगवान से एक ही मांगना, कहने के प्रभु ज्यादा मुझे नहीं दो, एक दो। कैसा? ध्रुव प्रहलाद जपे हरि नाम। भगवान से कह के मांगो, प्रभु मुझे एक देना लेकिन सुपुत्र दे दे। हाँ, एक लोहार तो बड़े एकादशी द्वादशी करने के बाद एक लोहार को एक बेटा हुआ। ध्यान से सुन, वो बेटा बड़ा यशस्वी था। जब वो लोहे के बर्तन को बनाता, बार बार उसके पिताजी दूसरे कहते बढ़िया नहीं, तुमको कोई काम का नहीं, नालायक कहते। तो दूसरे दिन लोहार का बेटा कुछ और बढ़िया चीज बनाया और बना के अपने पिताजी को दिखाया। तो उसके पिताजी ने कहा तो इससे और भद्दा है, उससे और खराब था। देखो माता पिता के जीवन में कितना होना जरूरी है। माता पिता के डांट में भी आशीर्वाद छिपा होता है। तीसरे दिन वो लोहे के बर्तन को और बढ़िया बनाया और बढ़िया बनाया तो उसके पिताजी ने फिर दूस दिया था, ये तो और घटिया किस्म का बनाया था, तुम्हें कोई काम के लायक नहीं। तो क्या किया, जो लोहे का बर्तन बनाया था वो लेके बाजार में निकल गया, लोगों को सैंपल दिखाने के लिए। लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब दुकान में जाके गया, सबने अपना अपना ऑर्डर दे दिया, तो मुझे 50 पीस, मुझे 30 पीस, मुझे 30 पीस बना था। तो लोहार का बेटा सोचा कि इतना बढ़िया हम बनाते हैं, अब पिताजी हमको कभी मेरा नाम नहीं लेते। एक दिन वो चुपके से बढ़िया सा लोहा का एक बढ़िया तलवार बनाया, बढ़िया तलवार बना के और किवाड़ी के पीछे छुप के खड़ा हो गया। और वो मन में निर्णय बना लिया कि मैं आज अपने पिताजी को मार दूंगा। मैं बढ़िया रोज बनाता हूँ और मेरा कभी नाम नहीं लेते, आज हम इसको रहने नहीं देंगे, जब तक बचेगा तब तक मेरा नाम होने नहीं देगा। उस दिन उसके पिताजी आए बाजार से, वो किवाड़ी के पीछे छुप के सब कुछ सुन रहा था। आए तो उसने पूछा, उसकी माँ को पूछा कहाँ गया वो? उसकी माँ बोली कहाँ गया हमको नहीं पता। था वो खाना खाया क्या? उसकी माँ बोली छोड़िए, रोज डांटते हैं, कहते हैं निकम्मा है, कोई काम के लायक नहीं है, वो बेकार है, खाए कि नहीं खाया, आपको क्या मतलब उससे? उसके पिताजी जो जवाब दिए, किवाड़ के पीछे छुप कर सारी चीज को सुना। उसके पिताजी उसे जवाब दिए, उसकी माँ सुनो, वो बहुत लायक है, उसे बताना नहीं, वो बहुत लायक है। और वो जो बर्तन, लोहे के बर्तन को बनाता है, पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा हो रही है। और अगर कहीं मैं उसे कह दूं कि तुम बहुत बढ़िया हो तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। अगर यदि मैं कह दूंगा कि वो बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके मन में वहम बन जाएगा, यहम बन जाएगा कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, माता पिता की डांटते हैं ना, तो उसमें भी माता पिता के डांट में आशीर्वाद छुपा होता है।
उसमें भी आशीर्वाद रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे मात पिता गुरु के बानी, मात पिता गुरु के बानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु के बात करने पर कभी विचार मत करिए, उनका कहा शुभ ही होगा। माता पिता और गुरु के वाणी बिना विचार करे शुभ जानी, किसी प्रकार का विचार करिए। अभी तो बिटिया ने बहुत सुंदर बताई, माता पिता की बड़ाई का उपदेश जो है वो शब्दों में वर्णन नहीं किया, वो अवर्णनीय। माता पिता मेरे लिए क्या किए, ये आपको उस दिन पता चलेगा जब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे, तब पता चलेगा कि ऐसे ही मेरे माता पिता मेरे लिए किए। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा माता पिता को प्रसन्न रखने का प्रयास करो, यही पूजा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया में वैसा काम ना करो, दुनिया में वैसी कार्य ना करिए जिससे आपके माता पिता की आत्मा को ठेस पहुंचे, गला नहीं। वैसा काम नहीं। आइए चर्चा हम लोग सुनेंगे। भागवत जी की वंदना दो लाइन में करने, मथुरा में भागवत, गोकुल में गीता, बोलो राम सीता, बोलो राम सीता। मथुरा में भागवत, गोकुल में गीता, बोलो राम सीता, बोलो राम। जय हो। के किनारे में यह ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण रहते थे, वो ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव शर्मा। और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। ब्राह्मण बड़े धर्म कर्म करने में प्रवीण थे। ब्राह्मण तो होना चाहिए। देखो अभी ब्राह्मण पर बड़ी बड़ी उठाने वाले लोग पैदा हो गए हैं। हाँ, अभी ब्राह्मण पर टीका टिप्पणी करने वाले लोग बहुत हैं। मत एक से एक दुनिया में ब्राह्मण पर टीका टिप्पणी हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना, जो ब्राह्मण पर टीका टिप्पणी करते हैं उसको एक बात आप सीधे से कह दो, गंगा जी में लोग ले जाके मोटा भी प्रवाह कर देते, फिर भी गंगा पवित्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा जी में मरा हुआ पशु को भी लोग ले जाके फेंक देते हैं, फिर भी गंगा पवित्र है। मुक्ति तुम्हें गंगा से होगी। इसलिए ब्राह्मण को कितना टीका टिप्पणी कर लो, मुक्ति तुम्हारी ब्राह्मण के बिना होने वाली नहीं है। ये नोट कर लें। अभी तो लोग टीका पर भी कमेंट करते हैं। मत कुछ दुनिया में कर से एक आदमी टीका पर कमेंट कर रहे हैं।
और आज रखना ये टीका के बिना, ये लज्जो पवित्र के बिना, ये शिखा के बिना तुम्हारी मुक्ति होने वाले नहीं। जिंदा में जो चाहे सो कर लो लिया, लेकिन मरने के बाद यही टीका, यही शिखा और यही चूंकि आपके साथ जाएगी। हाँ, इसके बिना तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इतना कमेंट कर दो। चलिए उस और नहीं जाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ज्यादा बोलिएगा तो हमारे पर कमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये जाओ जाती रही भावना जैसी, जो जितना खोया, जो जितना खोदा वो उतना पाया, जो खुदा नहीं वो कहाँ से पाया। सीधी सी बात जान लो, भगवान हम सबों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इस बात को आप नोट कर लेना। बड़ी जीवन जीने का आनंददायक सूत्र बता देता हूँ। हम सबों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, विशेष। हाँ, देखो आदरणीय राहुल जी की माता जी, मेरे बड़े भैया ओंकार भैया की धर्मपत्नी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में दक्षिणा भगवान से कामना करते हैं। सिंदूर सुहाग अमर रहे आपका, आप हमेशा लाली लाली मां से बनी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको एक बात बता देता हूँ कि हम सबों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं, विशेष कृपा है। हाँ, कितने लोगों का दुख देखोगे ना। हाँ, अभी देखना है लोगों को ना, भगवान का तमाशा देखना है ना, तो सुल्तानगंज से पैदल आप अपने बाबा धाम आइए। रास्ते में देखिएगा कितने लोग रेंग के भीख मांग रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तब समझ में आएगा कि हम लोगों को भगवान बहुत बढ़िया रखते हैं। हाँ, तब समझ में आएगा। अपने से निम्न लोगों को जब रेंगते हुए देखोगे ना, तब भगवान को तुम धन्यवाद ज्ञापन करोगे कि भगवान तुमने मेरे ऊपर बहुत बढ़िया कृपा करी है। बाल बच्चे, घर परिवार, स्त्री नाती, भाई भतीजे, ये सबके साथ जीवन बीत जा रहा है। तो भगवान से यही धन्यवाद बार बार करिए कि प्रभु यही मेरा हंसता खेलता परिवार हर जन्म में मुझे दे दे। हाँ, क्योंकि भैया कितने लोगों का तकलीफ देखोगे ना, तो समझ में आएगा कि भगवान की कितनी प्रेरणा हमारे ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान की विशेष कृपा है, हमें मानव का तन दिया। भगवान की विशेष कृपा है कि मानव का तन मुझे मिला। भारत जैसी पवित्र धरा पर मेरा जन्म हुआ। और गर्व से कहिए कि हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं रहती ना, हाँ, तो भगवान भेज देते चाइना। जो चाइना का एक आदमी सीधा दिखा दीजिए, वहीं जाओ चांग चुंग पांग पुंग करके मर जाओ। भगवान की विशेष कृपा है। आई बहुत एक राग आप सबको प्रोग्राम है। नहीं, आपके यहाँ में बात 11 बजे टाइम दे रखो। नहीं, मैं रात को 4 बजे सुबह मैं 10 बजे टाइम दिया, मैं उठ के अभी जाऊंगा। अरे उठ के 4 बजे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, बहुत सुंदर एक राग श्रवण कराऊं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ कहो कि वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हिंसा और धर्म का
ओ भारत देश मेरा। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत मिश्र जी के सुपुत्र बड़े भैया श्रीकांत मिश्र जी के द्वारा 125 रुपए का न्यौछावर आया है। राधे राधे। कृष्णकांत श्रीमान कृष्णकांत मिश्र जी के द्वारा 125 रुपए का न्यौछावर आया है। ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद लगता है, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। और कवि कांत मिश्र के छोटे पुत्र के द्वारा भी 100 रुपए का न्यौछावर है। ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए तो निवेदन कर रहा था, वो ब्राह्मण बहुत बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण था, कोई चीज की कमी नहीं थी। ध्यान से सुनना भैया, बस कमी थी जो सिर्फ एक चीज की, उन्हें चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं था। न पुत्र था न पुत्री थी। भैया इस संसार में आने के बाद गृहस्थ आश्रम में पुत्र और पुत्री का होना बहुत जरूरी होता है। पुत्र का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये मत पाल लेना मन में। देखो लोग अर्थ का अनर्थ लगाने, बाल बच्चा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये मत सोचना कि बाल बच्चा नहीं है तो मैं नर्क जाऊंगा। ये मन से निकालना। धन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि धनवान नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। कि बिना बाल बच्चे के बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो थे जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया, वो सब क्या नरक चले जाएंगे? जी नहीं, वो भी स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग लोगों को अपने कर्म से मिलता मिला। हाँ, अभी बिटिया रानी बहुत सुंदर उनके जीवन दर्शन सुनाई, बहुत अच्छे काम जब आप करोगे तो आप अगर ये अच्छे कर्म किए तो आपको मरने के बाद अच्छा जगह मिलेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवान सुनाए, आगे सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वायत्य भूपान मुक्तमा यद्य वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्मा तत्रा
करुणाकांत मिश्र जी के द्वारा भी विदाई दक्षिणा पूरी 100 रुपए का न्यौछावर आया है। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, भगवान से कामनाएं, निरोग रहिए और बाधा विपत्ति से दूर रहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। वो ब्राह्मण के यहाँ कोई चीज की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ एक चीज की, चौथा बना गया, उन्हें कोई संतान नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं। फिर भी दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। देखो जीवन जीने का आनंद है जो पति पत्नी में आपस में तालमेल बढ़िया है ना, उसके लिए तो संसार स्वर्ग है। बाल बच्चा नहीं था, फिर भी दोनों पति पत्नी बड़े। एवं दम प्रंदम ततो प्रेमा दंपत्यो रममानयो। फिर भी दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे भैया, बाल बच्चा नहीं था इसके बाद। और उनके घर में गैया रहती थी, वो गैया भी बच्चा नहीं देती थी। जो वृक्ष लगाते थे वो वृक्ष भी फलहीन हो जाता था, वो वृक्ष में भी फल फूल इत्यादि नहीं है। सूत जी कथा सुना रहे, ऋषियों ने पूछा कि सूत जी इतना बड़ा पाप उस ब्राह्मण के यहाँ हुआ कैसे? उसके घर में बच्चे नहीं होते थे, गैया भी बछड़ा नहीं देती थी, वृक्ष लगाते थे वो भी फलहीन हो जाता था। आखिर ऐसा क्या? भगवान बताए कि देखो ब्राह्मण तो बड़ा धर्म कर्म करने में प्रवीण था, लेकिन ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो एक नंबर की कर्कशा स्वभाव की। और देखो घर में स्त्रियों को मृदुल भाषी होना चाहिए। हाँ, और जिस घर की स्त्रियां मृदुल भाषी हैं, ध्यान से सुनना माता, जिस घर की औरत मीठा बात बोलने वाली, सहनशीलता है, उसी के घर में लक्ष्मी का वास होता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और जिस घर की स्त्रियां कर्कशा है, बोलने चलने का ढंग नहीं है, कुछ बोलो बस, उसके घर में कितनों कमाओ कितनों आमद है, घर में शांति चैन का नाम नहीं। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने में यह कार्य जो होता है वो स्त्रियों का होना चाहिए। देखो जीवन में सुखी कौन है बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। धन होने के बाद सुखी नहीं कहलाओगे, संपत्ति होने के बाद सुखी नहीं कहलाओगे। जीवन में सुखी वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी सुलक्षणा है और बच्चे लायक हैं, वो व्यक्ति सबसे बड़ा सुखी है। और बहुत संपत्ति होने के बाद जिसकी पत्नी को लक्षणा मिल गई और बच्चे नालायक निकल गए, उससे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं। इसलिए भगवान से एक ही मांगो, एक ही पति एक ही व्रत द्वारा 200 रुपए का न्यौछावर है। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। राधे श्याम।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो ब्राह्मण की पत्नी कर्कशा स्वभाव की थी। वो ब्राह्मण की पत्नी हमेशा दूसरे को देखकर जला करती थी। ध्यान से सुनना भैया। इसलिए भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन बांझ बना दिया। ना पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता ना करो। ना उन्हें पुत्र था ना पुत्री। घर में गैया रखे थे, वो गैया भी बंध्या हो गई थी। जो वृक्ष लगाते थे वो वृक्ष भी फलहीन हो जाता था। उस वृक्ष में भी फल फूल इत्यादि नहीं लगते थे। और जब फलन जो फल घर में लाकर रखते थे वो फल तुरंत सड़ जाता था। वो ब्राह्मण सोच लिए कि मुझे बाल बच्चा भैया थोड़ा आवाज हो जाता है, आवाज बढ़ा कर कुछ। श्री राम राम श्री राधे जी कम कैसे हो जाता है अपने आप? वो ब्राह्मण मन में निर्णय बना ली कि अपने बच्चों का नहीं कहीं जाकर मर जाऊं। क्यों? क्योंकि बसना भला बनारस के मरना गंगा तीर। बसना भला बनारस के मरना गंगा तीर। और व्रत भला एकादशी पाप न रहे शरीर। वो ब्राह्मण देवता सोचे कि अब मैं मर जाता हूं और बाहर जाकर कहीं मरूंगा, घर में नहीं मरूंगा। घर में मरूंगा तो मेरी खटिया उठाने वाला कोई नहीं। देखो जीवन में पुत्र का होना कितना जरूरी है। वो ब्राह्मण देवता सोचे मैं घर में मर गया तो मेरी मुक्ति कौन करेगा। ये सोचकर ब्राह्मण देवता घर से निकलते और ये मन में निर्णय है कि मैं जाता हूँ कहीं तीर्थ करने के लिए, तीर्थ व्रत करूंगा और वहीं जाकर कहीं गंगा में डूब कर अपना शरीर को समाप्त कर दूंगा। घर से निकल पड़े और जंगल जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर लगे आत्मदेव जी रोने। देखो कोई चीज की कमी होना
कभी संसार के पास मत रोना, क्यों बताऊं? रही मन निज मन की भी था मन ही राखे कोई, रही मन निज मन की भी था मन ही राखे सुनी अखिल हैं लोग सब बांटिन लई हैं कोई। मन में तो जीवन में दुख को बांटने वाला कोई नहीं होता, सुख को बांटने वाले तो हजार हैं। ब्राह्मण देवता घर से निकल पड़े और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। और जो ही ब्राह्मण देवता रोने लगे, भगवान को लगा कि ये क्यों रो रहा है, कहीं मुझे पाने के लिए तो नहीं रो रहा। देखो भैया, ब्राह्मण अभी भी कहीं जाकर रो दे ना तो भगवान का भी आसन डोल जाता है। और वो ब्राह्मण जब रोने लगा तो भगवान सोचे कि इसको इसको तुरंत दर्शन देना होगा। सो ब्राह्मण एक जोगी का वेश बनाइए भगवान। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मीकांत मिश्र की भाई रविकांत मिश्र जी के द्वारा 101 रुपए का न्यौछावर बना आया है। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे आत्मदेव, जहाँ भगवान आपने रो रहे थे वहां परमात्मा एक तुरंत सन्यासी का भेष बनाकर, एक जोगी का भेष बनाकर और भगवान आए। आकर भगवान ने पूछा कथम रोदसी विप्रा काते चिंता बलियसी। सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं था। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी के सुपुत्र मिश्र जी के सुपुत्र श्री रविकांत जी के द्वारा पूरे 101 रुपए का न्यौछावर है। ढेर सारी शुभकामनाएं, मनोकामनाएं।
रामचंद्र भगवान की जय। मैंने निवेदन कर रहा था भगवान आकर और आत्मदेव जी महाराज से प्रश्न किए, आत्मदेव जी कहो क्या नाम है, क्या काम, क्यों रो रहे हो? कथन रोदसी विप्रा माते चिंता बलियसी, कथन रोदसी विप्रा माते चिंता बलियसी, और वद विस्तरम चैव स्वदुःखस्य कारणम्। पूछा कि आत्मदेव जी क्यों रो रहे, क्या करनी थी? अरे सुंदर मानव का कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हुआ, तुम रो क्यों रो इस जंगल में आकर? आत्मदेव जी ने कहा महाराज रोने का यही कारण है, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन मुझे संतान नहीं दिया। मुझे दुनिया वाले तरह तरह का उलाहना देते हैं, इसलिए महाराज इतना सुंदर मन, इतना सुंदर तन, इतना सुंदर योनि में जन्म लेने के बाद बेकार है करिया मानवता। और बताइए महाराज मेरी इसमें क्या करता है? भगवान ने कहा आत्मदेव जी को सुनो, दुनिया वाले जो कहते हैं सो कहने दो, हमारी क्या स्थिति है? आत्मदेव जी ने कहा महाराज कहीं मुझे संतान हो जाता तो मुझे भी मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने वाला होगा। भगवान आत्मदेव जी का ललाट देखिए, भगवान ने देखकर कहा है आत्मदेव जी शृणो विप्रा मया ते अज्ञा प्रारब्धं च विलोकिता, और सप्त जन्मावधि पुत्रो तव नैव च नैव च। काहे ब्राह्मण देवता तेरी भाग्य की रेखा बता रही, एक जन्म कौन कहे तुम्हें 7 जन्म तक संतान नहीं होगा। तेरी भाग्य की रेखा बता रही है सप्त जन्मावधि पुत्रो तव नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं होगा। क्या करोगे? आत्मदेव जी ने कहा महाराज तो आप चले जाइए, अब मैं मर जाऊंगा। आपने मेरे दुख के वजन को 7 गुना बढ़ा दिया, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। भगवान ने कहा ब्राह्मण कहा मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसलिए घर जाओ, भगवान का भजन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मदेव जी ने कहा महाराज नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। आप पुत्र होने का कोई उपाय जानते हैं तो कहते सुनाओ, नेता चले जाओ, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि लोग कहते हैं पुत्र के बिना जीवन अधूरा है। आत्मदेव जी ने भगवान ने समझाया है ब्राह्मण देवता संतते सागरे दुखम अपवांग पुराध था, संतते सागरे दुखम अपवांग पुराध था, रे मुजांगम कुटुम्ना संसन्यासे सर्वथा सुखम। हे ब्राह्मण देवता घर जाओ, भगवत भजन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। काहे बाल बच्चे की झलक में लगे हो? आत्मदेव जी ने कहा महाराज नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा पुत्र चाहिए? तुमने कहा आप पुत्र के बिना नहीं रह सकते। कहा नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए हर हाल में। भगवान ने क्या किया, अपने झोला से निकालकर भगवान ने एक फल दे दिया। कालो तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो लिखा नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो लो मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, ये फल तुम अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी यह फल को प्रसाद मानकर खाएगी
और 4 नियम करेगी महाराज तो 1 वर्ष के अंदर तेरे घर में पुत्र हो जाएगा। महाराज को कौन कौन सा नियम करना है? सत्यस्य भूषणं दानम, कहते हैं तुम अपनी पत्नी को 4 नियम करने के लिए कहना, सत्यम सौच दयादानम में भक्ते तुम हो जगवा, और वर्षा विधि स्त्रिया कार्या तीन पुत्रो अति निर्मल है। देखो भैया, लोग कहते पुत्र का होना जरूरी है, लेकिन जो पुत्र अपने वंश की परंपरा का विनाश करे वो पुत्र से बिना पुत्र का भला होगा। जो पुत्र अपने कुल रीति के मान मर्यादाओं का दमन करे ऐसे पुत्र से बिना पुत्र का भला होगा। वो ब्राह्मण देवता भगवान ने कहा, जा तुम अपनी पत्नी को ये फल दे देना, तुम्हारी पत्नी या फल को खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी और 4 नियम करेगी तो 1 वर्ष के अंदर तेरे घर में पुत्र हो जाएगा। हमारा ठीक है, नियम क्या क्या बताए कि 1 वर्ष तक कहना तुम अपनी पत्नी को झूठ नहीं बोलेंगे। अब देखो भैया, स्त्रियों को गर्भवती अवस्था में कभी मिथ्या बोलना नहीं चाहिए। जो मिथ्या बोलती हैं वही बच्चा आगे जाके 1 नंबर का मिथ्यावादी हो जाता है। सत्यम शौच दयादानम, स्त्रियों को गर्भवती अवस्था में दान पुण्य करना चाहिए। मैं भक्ति को गलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों बताओ?